हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज यहाँ पर हम देखेंगे रहीम जी के दोहे। रीतिकाल के एक प्रमुख कवि रहीम जी, और यहाँ पर हम देखेंगे उनके रहीम जी के दोहे, दोहा नंबर 3। लेकिन सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय रहीम जी का। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। रहीम के पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बैरम खां मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। रहीम जब पैदा हुए तो बैरम खां की आयु 60 वर्ष की हो चुकी थी। कहा जाता है कि रहीम का नामकरण अकबर ने ही किया था। रहीम जी को वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दानशीलता तथा काव्य जैसे अद्भुत गुण अपने माता पिता से विरासत में मिले थे। बचपन से ही रहीम साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। सन 1562 में बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर ने रहीम की बुद्धिमत्ता को परखते हुए उनकी शिक्षा दीक्षा का पूर्ण प्रबंध अपने जिम्मे ले लिया। अकबर रहीम से इतना प्रभावित हुए कि शहजादों को प्रदान की जाने वाली उपाधि मिर्जा खां से रहीम को संबोधित करने लगे। मुल्ला मोहम्मद अमीन रहीम जी के शिक्षक थे। इन्होंने रहीम जी को तुर्की, अरबी और फारसी भाषा की शिक्षा और ज्ञान दिया। इन्होंने ही रहीम को छंद रचना, कविता, गणित, तर्कशास्त्र तथा फारसी व्याकरण का ज्ञान भी करवाया। इसके बदाऊनी रहीम के संस्कृत के शिक्षक भी थे। मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम जी ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह अद्भुत है। रहीम जी की कई रचनाएं प्रसिद्ध है जिन्हें उन्होंने दोहा के रूप में लिखा है। रहीम जी के ग्रंथों में रहीम दोहावली, सतसई, बरवय, नाई का भेद, राग पंचाध्यायी, फुटकर छंद तथा पद, सवैये संस्कृत काव्य प्रसिद्ध है। रहीम जी ने तुर्की भाषा में लिखी बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। मुआसिरे रहीमी और आईने अकबरी में इन्होंने खान खाना व रहीम नाम से कविता की है। रहीम जी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को लिया है। इन्होंने स्वयं को रहीमन कहकर भी संबोधित किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम ने अपने अनुभवों को लिस सरल शैली में अभिव्यक्त किया है, वह वास्तव में अद्भुत है। इनकी कविताओं में छंदों, दोहों में पूर्वी अवधि, ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रहीम में तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। तो आज यहाँ पर हम देखेंगे रहीम जी का एक दोहा, दोहा नंबर 3। रहीमन निज संपत्ति बिना कौन संपत्ति सहाय। रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय। बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। देखेंगे यहाँ पर इसका अर्थ। रहीम जी कहते हैं कि जब आपके पास धन नहीं होता है तो कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करता। यह वैसे ही है जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य जैसा प्रतापी अर्थात महान या सबसे ताकतवर व्यक्ति भी नहीं बचा सकता। ताकतवर व्यक्ति नहीं, ताकतवर पर्सनैलिटी हम कहेंगे, भी नहीं बचा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका धन ही आपको आपकी मुसीबतों से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। अब यहाँ पर कहने की बात यह है कि हमें कुछ भी हो जाए अपनी संपत्ति थोड़ी हमें बचा कर रखना जरूरी है। देखिए यहाँ पर और एक बार देखेंगे दोहे का वाचक। रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय। रहीम जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति, निज अपनी संपत्ति, पैसा, संपत्ति बिना मतलब उसके बिना कौन विपत्ति सहाय, और कोई संकट के वक्त, मुसीबत के वक्त हमारी सहायता नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए, जैसे बिना पानी के जलज अर्थात कमल को रवि अर्थात सूरज भी नहीं बचा सकता। अर्थात रवि सूर्य कितना भी चाहे कमल को बचाना, सिर्फ सूर्य की रोशनी काफ़ी नहीं होती, तो कमल के पास अपना खुद का थोड़ा सा पानी होना ज़रूरी है। वैसे ही किसी भी व्यक्ति के पास अपना खुद का थोड़ा पैसा, संपत्ति होना ज़रूरी है। बाहर वालों से मिली हुई मदद ये बाद में होती है, लेकिन अपने पास अपना खुद का थोड़ा होना ज़रूरी है, जो हमें मुसीबत के वक्त काम आता है।
क्योंकि पूर्णतः हम दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। तो इस तरह से ये दोहा हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमें बहुत काम आता है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे पास अपना थोड़ा बहुत संपत्ति, पैसा होना ज़रूरी है। यही इस दोहे का अर्थ है। तो आशा करती हूँ ये रहीम जी का दोहा आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ऐसी नई नई वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि जो भी अच्छी बातें हैं, क्या जाने किस वक्त किसके लिए वो काम आ जाए और किसी को जीवन का सही रास्ता दिखाए। तो इसी तरह से हर बार हम मिलते रहेंगे नए नए दोहों के साथ, नई नई साखियों के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।